भाभीियों ने लड़के वाले आए हुए थे। उसके दोनों बड़े भाई अजय और प्रकाश मेहमानों को संभाल रहे थे, तो वहीं उसकी भाभियां गीता और पूजा रसोई में। दीदी, लगता है अब ननद जी का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। अरे हंसने खिलखिलाने से शादियां नहीं हो जाया करती, अभी तो बस आए हैं ये लोग। लड़का तो बड़ी अच्छी नौकरी में, और लड़की की माँ की साड़ी तो देखो दीदी। देख ली, महंगे कपड़े हैं। अब तो ननद जी की किस्मत खुल जाएगी। क्या किस्मत खुलेगी, ऐसा भी क्या खास है लड़के में? वो तो ननद जी के भाइयों को सुनना नहीं होता। क्यों, आपकी जलन हो रही कि वो बड़े घर में जा रही है? अरे मुझे काहे जलन होगी, कहीं भी जाए। ठीक है, चलिए नाश्ता दे आते हैं। यही तो काम है हमारा। ये लोग लड़के वालों को घर लाते हैं और हम वेटर की तरह इनकी खिदमत करते रहते हैं। धीमे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो अभी उठकर चले जाएंगे और फिर जेठ जी हमें ही डांटने बैठ जाएंगे। चलो चाय पानी लेकर चलना है। गीता और पूजा अभी तक न जाने कितने लड़के वालों को इस घर में आता देख चुकी थी, लेकिन आज बात कुछ अलग लग रही थी। देखिए, हमारी बहन अकेली है, हम दोनों उसकी शादी में जी खोल कर खर्चा करेंगे। हमें कुछ और नहीं, बस अपनी बहन की खुशी चाहिए। अरे क्यों चिंता करते हैं आप, मेरे बेटे जैसा तो कोई नहीं मिलेगा आपको। पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा तारीफ इसकी होती है। वो तो अच्छी बात है, हमारी बहन भी बस आती होगी। कहाँ गई है वो? वो अपनी सहेली से मिलने गई थी, लो आ गई। निशा के घर में कदम रखते ही आकाश की नजर उस पर पड़ती है और वो तो जैसे दिल हार जाता है। भैया, आप लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं जल्दी आ जाती ना। आपका फोन स्विच ऑफ था नन्ना जी। ओह सॉरी, इसमें बैटरी नहीं है। चलिए हाथ मुंह धोकर बाहर सबसे मिलने आ जाइए। हाँ, बस 5 मिनट में आई। निशा और आकाश एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और क्या बात करे सोच रहे थे। आपको कैसी वाइफ चाहिए? जो मुझे संभाल ले, घर संभालने के लिए तो नौकर है। और आपको कैसा पति चाहिए? जो मुझे संभाल ले। निशा की बात सुनकर आकाश हंसने लगता है और उन दोनों को देखकर निर्मला जी का दिल भर आता है। निशा पहली लड़की है जिसके साथ मेरा बेटा ऐसे हंस रहा है, वरना तो सबको रिजेक्ट कर देता है। हमारी बहन है ही चंचल। देख रही हो छोटी, इतनी तारीफ इन दोनों ने कभी हमारी भी की हो? बिल्कुल नहीं दीदी, हमेशा कुछ न कुछ सुनाते ही रहते। अब बहुत देर हो गई ननद जी बातें करते हुए, अब आ भी जाइए। आपकी भाभी तो कबाब में हड्डी बन रही है। तो फिर ले जाइए ना जल्दी से मुझे यहाँ से। हाँ, अभी मम्मी को बोलता हूँ, आप बस अपना बैग तैयार रखिए। निशा शर्मा कर कमरे में चली जाती है और निर्मला खुशी खुशी सबको मिठाई देती है। मुझे तो भाई निशा बहुत पसंद आ गई और आकाश का तो चेहरा ही सब बता रहा है। हमें भी आकाश अच्छा लगा। अब तो हमें भरोसा हो गया है कि आकाश हमारी बहन का ख्याल रख लेगा, अपनी जान से भी ज्यादा। ओहो दीदी, ये देखो तोता मैना की जोड़ी बन गई। अरे चुप रहे थोड़ी देर, इतनी मिठास से कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। कोई बात नहीं दीदी, अब तो ननद जी घर से चली जाएंगी तो सब जगह हमारा ही राज होगा। सो तो है। भाई साहब, हमें रिश्ता मंजूर है, कुछ लेन देन की बात कर ले आप। जी, हम तो अपनी बहन को वो सब कुछ देंगे जो हमारे बस में होगा। आपके बस में उतना तो होगा ही ना जिससे हमारी नाक ना कटे समाज में। अरे आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तो बस शादी का मुहूर्त निकलवाइए। अरे मुझे पता ही था शादी तय हो जाएगी, मुहूर्त तो निकलवा के आई हूँ मैं। ये तो राजधानी एक्सप्रेस से भी फास्ट निकली। पंडित जी ने अगले महीने की 2 तारीख का मुहूर्त पक्का किया है। ठीक है, तो 1 महीने में हम सब तैयारी कर लेंगे। अच्छा, तो आज्ञा दीजिए, हमें भी अपनी बहू के आने की खूब तैयारी करनी है। निशा का रिश्ता पक्का हो जाता है। घर में खुशी का माहौल था। अजय और प्रकाश तो हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठ गए थे। सुनिए जी, कितनी देर हो गई, चलिए ना, सोने का टाइम हो गया है। अरे अभी नहीं, अभी हमें बहुत काम देखना है। निशा की शादी है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। जेठ जी, उसमें तो अभी 1 महीना है ना। अरे समझाओ अजय। पूजा, तुम कमरे में जाओ, मैं भैया के साथ काम करने के बाद आऊंगा। चलिए दीदी, अब तो कुछ नहीं हो सकता इन दोनों भाइयों का। गीता और पूजा का जी दोनों भाइयों की मेहनत देख देख कर जल उठा जा रहा था। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों भाई बाजार जाने की तैयारी में लग गए। आज ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस तो जाना है, लेकिन थोड़े टाइम है। अभी हम दोनों बाजार जाएंगे और फिर फ्रिज देख कर आएंगे। भैया फ्रिज? हाँ, तो तुझे सारा सामान देंगे ना हम, लोग भी देखते रह जाएंगे। आकाश कह रहा था डबल डोर वाला लेना है। अरे तो इसमें इतना शर्मा कर क्या बोल रही है, हम तो अपनी बहन को सबसे अच्छा ही देंगे। डबल डोर?
इतना खर्चा क्यों करना है जी? शादी कौन सा बार बार हो रही है? सुनिए ना, आप शादी में देने के लिए खरीद रहे हैं तो हमारे घर के लिए भी ले आइए ना। अरे दिमाग कहाँ गया है तुम्हारा? चार चार जगह खर्चा थोड़ी ना करेंगे। ठीक है समझ गई। शाम तक घर में डबल डोर का चमचमाता फ्रिज आ जाता है और सजा कर रख दिया जाता है। चलो आज तो एक चीज हो गए, कल हम जाकर वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड, एसी वगैरह भी बुक कर देंगे। भैया भाभी और पूजा को भी तो काम दे दो कुछ। आज तुम दोनों बाजार जाकर कपड़े और बर्तनों की खरीदारी कर लेना, बाद में हम निशा को ले जाकर गहनों की खरीदारी कराएंगे। हाँ भैया, ऐसा लगना नहीं चाहिए किसी को कि माँ बाप नहीं है तो भाइयों ने बस ऐसे ही शादी निपटा दी। अरे कुछ नहीं होगा, लोग देखते रह जाएंगे और कहेंगे कि भाई हो तो ऐसे हो। थैंक यू भैया। अरे पागल है क्या, ये सब तो हमारी जिम्मेदारी है। जी भैया। घर में सामान आने की लाइन लगी हुई थी, कभी कुछ आता कभी कुछ। हे भगवान, हॉल में तो जगह दिखाई नहीं देती, ऐसा लग रहा है ये कोई शोरूम है। सुई से लेकर मोटरसाइकिल तक सब दे रहे हैं दोनों भाई। अरे वही तो, इतना देने की क्या जरूरत है? ननद जी तो सारा दिन अपनी सास और पति से बातें करने में लगी रहती है। मैं आज बात करती हूँ अजय से, इतना खर्चा कैसे कर रही है? वही तो, ये तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो सड़क पर रहना आता भी नहीं। अरे बस कहने की बात है, मैं भी प्रकाश से कह दूंगी बहुत हो गया खर्चा, अब लगाम लगाए। दोपहर में दरवाजे की घंटी बजती है। आकाश निशा से मिलने आया हुआ था। निशा की याद आ रही थी तो मिलने आ गया। बड़ी जल्दी जल्दी याद भी आने लगी। वो निशा है ही इतनी अच्छी, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। ननद जी, आपसे मिलने आकाश जी आए हैं। आई भाभी। दिन भर आकाश और निशा खूब बातें करते हैं। रात को पूजा और गीता के पति ऑफिस से लौट कर आते हैं और अपने अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ पर उनकी पत्नियां इंतजार में बैठी हुई थी। आजकल बड़ा लेट हो जाता है आने में। वो थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ रहा है। ओवर टाइम किस लिए? अरे तुम्हें पता तो है निशा की शादी होने वाली, उसके लिए। अरे शादी हो रही है, आप लोग क्यों कोल्हू के बैल बने हुए हैं? सुबह से शाम तक बस खरीदारी में पैसा लगा रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो? कोई ये कहे कि हमने अपनी बहन की शादी अच्छे से नहीं की? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके सारे पैसे ननद जी की शादी में लगा देंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मुझसे बात मत करो। कोई सुनता ही नहीं मेरी। पूजा दूसरी तरफ करवट बदलकर सो जाती है, लेकिन गीता ने तो अभी अभी प्रकाश से बात करना शुरू ही किया था। आपने इतना खर्चा कभी हमारे लिए तो किया नहीं। एक बार बहन की शादी निपट जाए अच्छे से, फिर करता हूँ तुम्हारे ऊपर भी फालतू का खर्चा। हाँ, मेरे ऊपर का खर्चा फालतू है। खर्चा भी फालतू और तुम्हारी बात भी। अभी बहन के लिए खर्च नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? अरे लेकिन इतना महंगा सामान। तुमने सुना नहीं था क्या निर्मला जी ने क्या कहा था? समाज में नाक नहीं कटनी चाहिए। अब उनकी नाक हमारी नाक है, हमें ही संभालनी होगी ना। फिर ऐसा घर क्यों देख रहे हैं? मुझे तो आकाश सही नहीं लगता। क्या बोल रही हो तुम? देखा नहीं कैसे अच्छे से बात करता है, वो सबसे अच्छा लड़का है। अब तुम कुछ और मत बोलो। अगले दिन सुबह से ही गीता और पूजा का मूड खराब रहता है, लेकिन अजय और प्रकाश तो दहेज इकट्ठा करने में लगे हुए थे। दीदी बहुत हो गया, अब और नहीं झेल पाऊंगी मैं। हाँ, अब तो जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे। दोनों आपस में बात कर रही थी कि निशा के गाने की आवाज आने लगी। मेरे मन में आकाश, मेरे जीवन में आकाश, मेरा प्यार आकाश, मेरा यार आकाश। ये क्या है ननद जी? आपने तो आकाश पर चालीसा बना दिया। नहीं, ये मैंने गाना लिखा है, अपने आकाश जी को सुनाऊंगी। ऐसा लग रहा है काला जादू कर दिया आकाश ने आपके ऊपर। अरे मैंने तो सासू माँ के लिए भी बनाया है। हैं? सासू माँ के लिए गाना सुनाओ आपको? अरे नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हम बाद में सुन लेंगे। अच्छा भाभी, मैं कुछ दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ, शादी के 1 हफ्ते पहले आ जाऊंगी। पूजा और गीता कमरे से बाहर आ जाती है और उनकी ननद अपना सामान लेकर निकल जाती है। क्या कहती हो दीदी, आप करते काम? हाँ, वैसे भी कोई वैल्यू है नहीं, करना ही पड़ेगा हमें तो अपना काम। रात को जब अजय और प्रकाश घर आते हैं तो देखते हैं दोनों की पत्नियां खुशी से नाच रही हैं। क्या हुआ भाई? ये देखो, ये कितना अच्छा फ्रिज है। अरे ये तो निशा की शादी में देने के लिए है, तुम दोनों यूज क्यों कर रही हो? और भैया यूज ही नहीं, देखो दाग भी लगा दिए। ये सब क्या है, क्यों? अरे आप गुस्सा क्यों होते हो? अभी शादी में टाइम है, तब तक बंद करके रख देंगे। हम कौन सा यही रखेंगे। हाँ नहीं तो क्या जेठ जी, आप तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। हाँ, डांटो मत अब। प्रकाश चुपचाप अंदर चला जाता है और दोनों फिर से खुशी से नाचने लगती है। दीदी अगला टारगेट? वॉशिंग मशीन।
अगले दिन दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे तो देखते हैं पड़ोसी उनके घर से वॉशिंग मशीन ले जा रहा था। अरे अरे मिश्रा जी, हमारा वॉशिंग मशीन कहाँ ले जा रहे हैं? अरे उनको कुछ मत पूछे, मैं बताती हूँ। भाभी वो नई वॉशिंग मशीन है। पता है देवर जी, अभी शादी में टाइम है ना, उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, वो बाद में लौटा देंगे, शादी से पहले ही। अच्छा ठीक है। दीदी वो बगल वाली आंटी ड्रेसिंग टेबल मांग रही है। तो क्या सोच रही हो, बांट दो। क्या? क्यों क्यों बांट दो? हम पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं अभी भिजवा देती हूँ। प्रकाश और अजय एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और शाम को थक हार कर घर आते हैं। खाना दे दो गीता। हाँ हाँ अभी लाई। ये क्या है? ये पिज्जा है, मैंने बनाया है। क्या? लेकिन कैसे? ओवन में, और कैसे? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नया ओवन क्यों इस्तेमाल कर दिया? अब पिज्जा खाइए ना, मेरा फोन बज रहा है। गीता फोन पर बातें करने लगती है। हाँ भैया, अरे तू क्यों टेंशन लेता है, अभी नई बाइक ली है ना तेरे जीजा जी ने, आराम से ले जा। क्या हुआ? अरे मेरे भाई को लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए बाइक चाहिए। तो आप चाबी दीजिए ना, वो लद्दाख जाएगा। अरे लेकिन वो आकाश को देने के लिए है। आप तो मेरे भाई से नफरत करते हैं, मैं जा रही हूँ मायके। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा उसको कह देना टाइम से लौटा दे बाइक। हाँ तो लौटा ही देगा। एक और दिन निकल जाता है। हॉल में अभी भी काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। टाइम नहीं है, ये सभी बांटो यहाँ से। दीदी डाइनिंग टेबल तो हम ही रख लेते हैं, होम थिएटर मेरे मायके भेज दीजिए और बचा हुआ सामान आस पड़ोस में चला जाएगा। हाँ ठीक है। धीमे धीमे करके सारा हॉल खाली हो जाता है। अब देखो बर्तन बचे हैं और कपड़े। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? सारा का सारा सामान कहाँ गया? देवर जी आराम से, क्या आप भी चिल्लाते चले आ रहे हैं। चिल्लाएंगे तो भैया आप लोगों ने जो किया है। क्या हुआ भाई, किस बात का शोर मचा रखा है? भैया इन दोनों ने मिलकर सारा दहेज का सामान बांट दिया मोहल्ले में। क्या? लेकिन क्यों? अरे मोहल्ले में व्यवहार नाम की भी कोई चीज होती है ना, बस वही किया हमने। वापस लाओ सारा सामान। अब ऐसे कैसे वापस ले आए, पहले दो फिर वापस मांगो। उन लोगों ने तो इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। हे भगवान। हाँ तो यहाँ रखा ही तो था सामान, कौन सी कमाई कर रहा था। तुम दोनों की अक्ल कहाँ गई है? दीदी कैसे बात कर रहे जीत जी, मैं जा रही हूँ मायके। मुझसे भी खास अच्छे से बात नहीं करते, मैं भी जा रही हूँ। हाँ चलो, अभी 6 बजे वाली बस मिल जाएगी हम दोनों को। एक तो एक ही मोहल्ले में शादी नहीं करनी चाहिए थी, दोनों एक ही साइड रहती है। भैया कुछ बोलो ना। कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूँ सोने। अगली सुबह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। निशा ट्रिप से लौटी तो खाली घर देखकर बोली, मेरा सामान कहाँ गया? पहुंचा दिया क्या ससुराल में? नहीं। तो फिर कहाँ गया? तुम्हारी भाभीयों ने मिलकर बांट दिया मोहल्ले में। है? लेकिन क्यों? अरे यहीं रखा था, उन लोगों को जरूरत पड़ी तो हमने दे दिया, कोई बात नहीं। अब तो हम दोबारा इतना महंगा सामान खरीद भी नहीं सकते, शादी की तारीख भी आ रही है। ये अच्छा नहीं किया भाभी, आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे सुनिए तो। नहीं सुनना मुझे कुछ। निशा का मूड खराब हो चुका था, वो अपने कमरे में आ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी, देखा तो निर्मला जी और आकाश खड़े हुए थे। अरे आप लोग आइए आइए। हम लोग तो शादी के लिए शॉपिंग करने जा रहे थे, तो सोचा आप लोगों के यहाँ देख ले कैसा क्या सामान लाए हैं। सामान? क्या हुआ, नहीं लाए क्या? जी वो, आप लोग बैठिए ना, पहले चाय नाश्ता कीजिए। आप लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जी दरअसल बात यह है कि दहेज का सामान तो नहीं है। सामान नहीं है? हाँ वो हुआ ये कि मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोगों का स्टैंडर्ड ही नहीं है हमसे मैच करने का। अरे भाई ये बात कहाँ से आ गई, हमने शादी इसीलिए तो तय की है। शादी तय की है तो क्या आप लोग हमारे बराबर से खड़े रहने के लायक हो गए? ये आप किस तरह से बात कर रही हैं? शोर सुनकर निशा कमरे से बाहर निकल कर आती है। आकाश, नाम मत लो मेरा। क्या हुआ, आप दोनों गुस्से में क्यों? अरे अपने भाइयों से पूछो, बातें तो कितनी बड़ी बड़ी की थी, लेकिन दहेज का सामान नहीं जोड़ पाए। मम्मी जी आप ऐसा कैसे बोल रही हैं? कल तक दहेज का सामान ले पाओगे या मैं अपने बेटे के लिए कहीं और रिश्ता देखूं? बस इतनी सी बात पर आप निशा और आकाश की शादी कैंसिल करिए। इतनी सी बात, गरीबों के मुंह नहीं लगना मुझे। निर्मला की खरी खोटी बातें सुनकर निशा रोने लगती है और ये देखकर उसकी भाभीियों का सब्र का बांध टूट जाता है। बस बहुत हुआ, अब एक शब्द नहीं। मेरी मम्मी से अच्छे से बात कीजिए।
अरे काहे की मम्मी, एक नंबर की लालची प्राणी है ये मम्मी। तुम भी लालची हो मकोड़े कहीं के। मम्मी देखो ना। बेटा मैं अभी रिश्ता खत्म करती हूँ। आप क्या रिश्ता खत्म करेंगी, वो तो हम कर रहे हैं। हाँ, तुम जैसे दहेज लोभियों के घर थोड़ी ना हम अपनी बहन को भेज देंगे। गिरगिट भी शर्मा गया आपके रंग को बदलते देखकर। चल बेटा बहुत बेइज्जती हो गई, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ हाँ निकल जाइए, वरना हम आपको धक्के मारकर निकालते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। क्या है, इस मोहल्ले में इज्जत है हमारी। दीदी इनको कैसे पता होगा, इनकी तो है ही नहीं ना इनकी मोहल्ले में। क्या बोल रही हो तुम दोनों? हैं? हमारे मोहल्ले में आकर देखो कभी। आंटी जी सामने से नहीं, असली इज्जत पीठ पीछे चलती है। वो तो अच्छा है मेरी सहेली ने सब कुछ बता दिया था। मम्मी अब और खड़े नहीं रहना यहाँ, चलो यहाँ से। आकाश और निर्मला घर से निकल जाते हैं। क्या हुआ आप लोगों को? इन लोगों को समझने में बड़ी भूल हो गई। आप लोग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, हमने तो पहले ही कहा था। हमें बहन की शादी करनी थी। अरे शादी करनी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बहन को कहीं भी पटक दो। बैकग्राउंड देख कर किए जाते हैं रिश्ते। मैं भी आकाश को अच्छा ही समझ रही थी। कोई बात नहीं, अब आपके सामने सच आ गया ना कि उन्हें आप नहीं बल्कि दहेज चाहिए था। हाँ समझ गई। लेकिन फिर भी सामान लेने में पैसे तो चले गए ना। और सामान भी गया। सामान कहीं नहीं गया, वो बस हमने रखवा दिया है पड़ोसियों के घर, वापस आ जाएगा वो तो। ये सब तो आप लोगों की आंखें खोलने के लिए किया था हमने। आप बताइए नाना जी, अब भी हम बुरे हैं? नहीं भाभी। आज का दिन बहुत ही अजीब था। चलो सब लोग बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। पूजा और गीता का प्लान भी सक्सेसफुल हो गया था। निशा निर्मला के घर जाने से बच गई और इतना सब होने के बाद आइसक्रीम खानी तो बनती है, तो सब लोग साथ मिलकर घूमने निकल गए।